आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। रियल नंबर्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नंबर्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आप जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे देन आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर को अगर हम ये वर्ड ऑफ रियल नंबर ले लें, टोटल नंबर्स इस बॉक्स में रखें, अगर ये सभी रियल नंबर्स हैं तो इन सभी रियल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, और ये दो कैटेगरीज कौन सी हो जाती हैं? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो द फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर्स, ठीक। सबसे पहले हम ये जानना चाहें, यानी समझ में आया आपको कि रियल नंबर्स के ही दो पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल है तब भी वो रियल नंबर होगा, इरेशनल है तब भी वो रियल नंबर होगा, ठीक। अब अगर हमें देखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है तो याद रखिए, रेशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर में ये p और q क्या है? p और q आर इंटीजर्स, ठीक है। और ऐसे इंटीजर को प्राइम इंटीजर्स, यानी ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर है? तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 3/5, यहाँ 3 भी एक इंटीजर है एंड 5 भी इंटीजर है, और 3 और 5 किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? यहाँ q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। q 0 होगा तो उससे क्या होगा? अगर q 0 हुआ, डिनोमिनेटर 0 हुआ, तो हमें मालूम है किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होती है। और नॉट डिफाइंड यानी जिसे हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो उसे हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? तो q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा 3/5, यहाँ ये p अपॉन q की फॉर्म में है, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर मेरा 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। बट क्या 5 भी एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज 5 कैन बी रिटर्न एज 5/1। इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। अब ये वही फॉर्म जो थ्योरी है उसी को पूरी कर रहा है, अपनी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। तो 5/1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। व्हाट अबाउट 2.5? क्या ये रेशनल है? यस, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं इसके पॉइंट को रिमूव करूं तो नीचे 10 आ जाता है। 25/10 कैन बी रिटर्न एज 5/2 एंड 5/2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 5 and 2 बोथ आर इंटीजर्स और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। क्लियर हुआ? कौन से नंबर होंगे जो रेशनल नहीं होंगे? ये तो कमाल सा नहीं हो रहा, हर तरह का नंबर रेशनल हो रहा है। फिर ऐसे कौन से नंबर है जो रेशनल नहीं होंगे जिन्हें हम इरेशनल कहेंगे? तो इफ, याद रखिएगा, अगर हम किसी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? अगर मैंने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, सपोज करिए मेरे पास है 7/3, मैंने 3 से 7 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6 आया 1, डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9 आया 1, फिर 0, 3 3 जा 9
आया 1, ऐसे चलता चला जाएगा 3 3 3 3, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरा कभी खत्म नहीं होगा। मैं 2 साल 4 साल भी अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहूँ तो मैं करती चली जाऊंगी, बार बार लास्ट में 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 का आ जाएगा, फिर आगे नीचे 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 0.33333 इनफाइनाइट तक कहीं तक भी लिख दीजिए, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। लेकिन ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर अगर हमारे पास है तो वो रेशनल कहा जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल कहा जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, एंड हो ही नहीं रहा है, हर बार रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन आंसर भी बदल बदल कर आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा। 3 के बाद 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, 1-2 नंबर रिपीट हुए फिर आ गया, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। एंड द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ हमारा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब अगर मैं रेशनल नंबर के पार्ट्स की बात करूं तो रेशनल नंबर में आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। अगर मेरे पास कोई नंबर है और ये मेरी नंबर लाइन है, सेंटर में पता है 0 होता है, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव। नंबर लाइन पर जो भी नंबर मैं लिखती हूँ, आप बचपन से नंबर लाइन बनाते आ रहे हैं, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हम शो करते हैं, ऑल दूज नंबर्स आर इंटीजर्स। ये सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। यहाँ 0 से लेकर के इस तरफ जब हम जाएंगे तो इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी ये वाले 0 से पॉजिटिव साइड ये जितने भी हैं ये सब कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ये जो इनके आगे नेगेटिव साइन लगा है ये सब कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। अब आते हैं इंटीजर्स से आगे अगर हम बढ़ें तो ध्यान से समझिए कि जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलेंगे इन्हें? होल नंबर्स, ठीक है। इनमें पॉजिटिव भी सारे नंबर आ गए और 0 आ गया, यानी होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनमें 0 के साथ साथ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। क्या होल नंबर में फ्रैक्शंस आएंगे? नहीं, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, बिकॉज इंटीजर्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, है ना। तो होल नंबर में 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आपके हो सकते हैं वो सब होल नंबर, ठीक। इसके बाद आते हैं होल नंबर के भी अंदर एक और सेट हमारा तैयार होता है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? चीज़ों को जैसे आप काउंट करते हो। अगर सपोज करो रूम के अंदर रखी हुई टेबल काउंट करोगे तो किस नंबर से करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसी काउंटिंग करोगे। तो ये जो काउंटिंग नंबर हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इनमें 0 नहीं आता। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर और अप टू इनफाइनाइट कहीं तक भी जाएंगे, जबकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम काउंटिंग में कभी 0 से स्टार्टिंग नहीं करते ना, काउंटिंग हमेशा हम कहाँ से करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, तो ऑल नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1
क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे जो नंबर्स हैं उन्हें हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड करते हैं। हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में दो पार्ट हो जाते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। इरेशनल नंबर इफ द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देन दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को आगे हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंटीजर्स का जो पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये नंबर बन जाते हैं होल नंबर्स, एंड बाकी जो रह जाते हैं नेगेटिव साइन वाले वो तो नेगेटिव इंटीजर हैं ही। होल नंबर्स में अगर हम जीरो को हटा दें और 1 से लेकर आगे के सभी नंबर्स ले लें तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसके बाद नंबर्स हमारे दो और आते हैं, दो डिविजन्स और हैं हमारी नंबर्स में, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटते। ठीक, अगर मेरे पास ये 7 है तो 7 या तो 7 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। 1 और 7 के अलावा ये किसी अदर टेबल में नहीं दिखेगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। ठीक, जबकि 8 2 के टेबल में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 4 के टेबल में भी मिलेगा, यानी अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल्स में भी ये नंबर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्लियर हो गया, जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, और अगर कोई नंबर खुद के अलावा किसी और अदर देन 1 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नंबर्स के बारे में क्लियर हुआ? ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।